अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीन। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। आज बरोज 8 मार्च 2024 ये सारे वकला हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के और ख़ास तौर पे एक गेट टुगेदर डिनर था जो हमारे MLAs थे, मुमताज़ अहमद खान साहब फॉर्मर MLA और जुल्फ़िकार साहब, मीर जुल्फ़िकार अली चारमीनार MLA। उसकी वजह क्या थी कि हम सारे जो क्रिकेटर्स खेलते थे पहले, तो जुल्फ़िकार साहब की भी टीम थी और हम लोग की टीम थी, तो हम लोग काफ़ी साथ क्रिकेट खेले और जाफर हुसैन मेहराज साहब के साथ बड़ा स्पेशल बॉन्ड एडवोकेट कम्युनिटी का रहा, परिवार ढाबे के साथ और उसके अलावा भी हमारे कॉलेज के ज़माने से। तो जब से ये दो MLA की विक्ट्री हुई, हम लोग का उन लोग के साथ इसरार था कि एक गेट टुगेदर विद ऑल द एडवोकेट्स और क्रिकेट टीम के साथ। चूंकि उन लोग की मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा रही, बिकॉज वो लोग इलेक्शन में से बाहर आए, फिर दे वर गोइंग इनटू सेकेंड पार्लियामेंट्री इलेक्शन, तो बड़े बिजी रहे, वो लोग को वक्त नहीं मिल रहा था। तो चूंकि आज ये लॉन्ग वीकेंड है, इसमें हम लोग को वी ऑनर्ड के वो लोग हमको टाइम दिए। खास तौर पे हमारा स्पेशल थैंक्स है मुमताज़ अहमद खान साहब को जो वक्त निकाले। हमारा बेइंतहा मशकूर हैं जुल्फ़िकार अली साहब के। हालांकि वो लोग आजकल MLAs हैं, बावजूद उसके इस बात का ख्याल रखे कि बचपन में हम लोग साथ क्रिकेट खेला करते थे। जाफर हुसैन मेहराज साहब का भी इक्वली मशकूर हैं हम कि हम लोग कॉलेज के ज़माने से पूरे जितना हमारा क्रिकेट का टीम है काफ़ी क्लोज रहे, लेकिन आज बावजूद MLA होने के, इतनी उनकी मसरूफियत होने के, ये सबको इतनी जिम्मेदारियां होने के, हमारे लिए वक्त निकाले हमारे साथ। हालांकि बेइंतहा रात में भी उन लोग को फंक्शंस के कमिटमेंट्स है, वक्त निकाले हमारे साथ बैठे। देखिए, हम लोग का गेट टुगेदर हुआ एटलीस्ट आफ्टर 30 ईयर्स। जो क्रिकेट टीम थी वो कॉलेज की थी, इंटरमीडिएट और स्कूल की थी। जाफर हुसैन मेहराज साहब के साथ भी कॉलेज के, हालांकि बाद में तो ये मालूम हुआ कि मेरी एक टीम नहीं मालूम हुई, मुमताज़ अली अकरम, जाफर मेहराज साहब के छोटे भाई हैं मुश्ताक, और एक मेरे बाजू यहाँ है कबीर सिद्दीकी जो अली सिद्दीकी साहब के फर्जंद हैं। हम लोग सब क्रेसेंट स्कूल में भी थे, हालांकि मैं एक ही साल रहा वहाँ। तो जाफर हुसैन मेहराज साहब, जिसको हम ना बड़ी मोहब्बत से मेराज भाई बोलते, तो उनका जो हमारे कॉलेज के ज़माने में काफ़ी क्लोज रहे, लेकिन हालात बदले, लोग काफ़ी तरक्की करे बिजनेस में भी और पॉलिटिकल फील्ड में भी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग काफ़ी पब्लिक सर्विस में है, तो इस बात की बड़ी खुशी होती कि हम में से कोई लोग है जो इतनी तरक्की करे, पॉलिटिकल पार्टी में उन लोग MLAs हैं। और आजकल आप देखिए पॉलिटिकल लीडर्स बड़े रेलेवेंट हैं, क्योंकि आप देखिए सारे जजेस, जैसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मेंबर ऑफ राज्यसभा बने नॉमिनेटेड, और परसों का वाकया है गंगोपाध्याय जो 12-14 जजमेंट्स खिलाफ अपनी गवर्नमेंट के दिए और फिर एक पार्टी में, ये लोग तो बाज़ाब्ता हॉट कंटेस्टेड उस इलेक्शंस, बड़े टफ इलेक्शंस, और उनके बड़ी टफ लाइफ में से अपने इलेक्शंस जीते, बावजूद उस मसरूफियत के ना वो लोग कभी अपनी थकन महसूस करें, ना कभी हमारे को अपने वक्त की तंगी के बारे में इज़हार करें। और आज का ख़ास हम एक बात के मशहूर हैं कि लेबनीज ग्रिल के इकराम साहब, जो हालांकि काफ़ी फेमस बिजनेसमैन है और काफ़ी आजकल तो काफ़ी सक्सेसफुल है,
उनके बिजनेस में हम खुद देखे 2 मिनट में। और उसके बावजूद उनका एग्जॉटिक फूड का इंतजाम था। हमारे पूरे डॉक्टर्स की टीम थी, मेस्को के जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम थी। काफी लोग को पूरा सक्सेस हुआ मेस्को में, मैनेजिंग कमेटी, तो उसकी उसकी भी एक गेट टुगेदर थी। तो हम काफी इस बात से खुश है कि एक मौका हुआ कि हम सब एक जगह अम, जमा हुए, और वी हैड अ वेरी मेमोरेबल नाइट। मैं डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन हूँ। मैं मेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ऑनररी सेक्रेटरी हूँ। और पिछले 2 साल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग अनलॉफुली इसको कंट्रोल करने की खातिर काफ़ी ट्रबल कर रहे हैं। वो हमारे स्टाफ के साथ कोलिजन में सारी इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लेटर हेड्स बनाए हैं, स्टैम्प्स बनाए हैं, और सारी इलीगल एक्टिव बैंक्स को जो है फॉल्स और फैब्रिकेटेड रेजोल्यूशंस के नाम पे सबमिट कर रहे हैं, और अपना सिग्नेटरीज को चेंज किया उन्होंने। लेकिन हमारी जो एडवोकेट्स की टीम है, मसूद खान साहब, और ये हमारे मसूद साहब, और ये सलमान साहब, और उमर खान साहब, ये चक्रधर साहब, ये जो हमारी एडवोकेट्स की टीम है, इनकी मुसलसिल कोशिश से पिछले 1.5 साल के बाद सारे सिविल केसेस हमारे फेवर में आ चुके हैं, और क्रिमिनल केसेस भी हमारे फेवर में आ चुके हैं। और उनके ऊपर बहुत सारी क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर दर्ज हैं, FIR उनके ऊपर रजिस्टर्ड हैं, और वो शॉर्टली जो है अरेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी की है। मेस्को के फंड जो चैरिटेबल पर्पस के लिए है, उसको उन्होंने गैर कानूनी तौर पर उसको हैंडल किया है, इस्तेमाल किया है। और मेस्को के अंदर भी वो लोग बहुत खराबी और बर्बादी कर रहे हैं। हमारा जो मेस्को डायग्नोस सेंटर जो 40 साल से बावकार सेंटर है, और अभी तक बड़े अच्छे तरीके से चलता था, इसके अंदर धांधलियाँ कर कर, गलत रिपोर्टिंग कर कर, सब स्टैंडर्ड काम कर कर उन्होंने इसका इसको 3 महीने के लिए GCC कंट्रीज से सस्पेंड करा दिया है। और जो नेशनल बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज एक्रीडिटेशन है, NABL का जो हमारा एक्रीडिटेशन है, उसको उन्होंने बर्खास्त कर दिया। ये जो जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड किसी चीज़ को काम, यानी लैब लेबोरेटरीज को चलाने का जो स्टैंडर्ड होता है, इसकी कोई परवाह किए बगैर बिल्कुल सब स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं। स्कूल्स में वही हाल है, कॉलेजेस में वही हाल है। सारे सीनियर स्टाफ इनकी बदतमीजी की वजह से छोड़कर जा रहे हैं, और स्कूल्स में स्ट्रेंथ ड्रॉप हो गई है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन की ये लोग बर्बादी कर रहे हैं। बस सब मिलकर बोलते हैं कि हम फलां हैं, और उनके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है रजिस्ट्रार के पास।